हेलो बच्चों। कुछ एक डाउट है हमारे पास। हालांकि डाउट तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल पहले वाले पे फोकस करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने टाइम सेविंग के लिए इसको पहले से कुछ ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, सॉल्व भी कर रखा है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए बड़े ध्यान से समझिए। एक बॉडी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भैया कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। डिस्क्राइब मतलब वो तय करती है 40 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड में और 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड में। बोला इनिशियल वेलोसिटी बताओ, मतलब यू पूछ दिया गया है। तो देखिए बच्चों, ये कैसे सॉल्व होगा, मुझको बताइए कि पूरी की पूरी जर्नी 10 सेकंड की है उसकी, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कि अगर बताओ यार पहले 5 सेकंड में कितना चला, तो आप तो बोलिएगा अच्छा 0 से लेकर के 5 सेकंड तक ये जो चला होगा बॉडी, यही होगा इसका पहले 5 सेकंड का जर्नी। और अगले 5 सेकंड में कितना चला, तो बोला अच्छा 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक चला। देखिए 5th सेकंड, 6th सेकंड, 7th, 8th, 9th, एक वेट ये गैप कितने का हुआ, नेक्स्ट 5 सेकंड बोला गया ना, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, यस ये 5 सेकंड का गैप है। तो इस 5 सेकंड में जो है वो 65 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बनेगा कैसे। आप इससे दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप यहाँ V1 कैलकुलेट कर लीजिए और फिर अगले जर्नी के लिए आप कुछ इक्वेशन लिख लीजिए। दूसरा तरीका है कि 0 से लेके 5 सेकंड तक उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, आप वो डिस्टेंस लिखिए। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। और फिर 0 से लेके 10 सेकंड तक का फार्मूला लिखिए, उसमें 0 से लेके 5 सेकंड तक वाला डिस्टेंस घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा कि 5 से 10 सेकंड के बीच में वो कितना चला था, ठीक है। तो दूसरा ये तरीका हम दूसरा वाला फॉलो करने जा रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं बोलूं कि देखो जी, ये 0 से लेके 5 सेकंड तक हमारे पास टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 5। इनिशियल वेलोसिटी हमने u एज्यूम कर ली है, फाइनल हमें v1 एज्यूम कर ली है, ठीक है। तो फाइनल की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन एज्यूम कर लिया गया है। तो इसमें डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस चला s1। s1 का फार्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सारा वैल्यू हमने रख लिया। पहले 5 सेकंड में जर्नी थी उसकी 40 मीटर की, वो हमने रख दी। u हमने एज्यूम किया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, वही तो निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ही निकालने को बोला गया है, तो वो हमने एज्यूम कर ली। कितना टाइम लिया है, 5 सेकंड का टाइम लिया है। और हाफ at स्क्वायर, हाफ हमने लिख दिया। ए का कोई अता पता नहीं, लेकिन ये बोला था, देखिए यहाँ शुरू में मैंने बताया था वो यूनिफॉर्म थी, मतलब वो बदलने वाली नहीं थी, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन थी। ए मैंने रख दिया और टी कितना, 5 सेकंड की जर्नी से, तो 5 का स्क्वायर हो गया। और इस तरीके से मैंने फिर इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब आप समझिए, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगले 5 सेकंड में जो ये चला है ना, वो तो 65 मीटर चला है, लेकिन ये आप निकालिएगा कैसे। तो इसका तरीका है कि 10 सेकंड में जो डिस्टेंस चला है उसमें से 5 सेकंड का डिस्टेंस आप घटा दीजिएगा, तो आपको बचे हुए 5 सेकंड का डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। वही मैंने किया। उसके बाद S10 के लिए आप क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आपने लिख दिया u इंटू टी, टी तो 10 सेकंड था, तो यू टी मतलब 10 हो गया, प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। टी कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर माइनस ब्रैकेट ओपन किया हमने, ये S5 सिंपली जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको हमने सीधा पकड़ा और यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ था, 65, तो 65 हमने लिख दिया। अब इन दोनों को बड़े बड़े सावधानी से देखिए, इसको दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ 5u और यहाँ पे 10u है, 5u बचेगा। और यहाँ 100a/2 है और यहाँ पे हमारे पास 25a/2 है। दोनों में माइनस होगा तो 75a/2 बच जाएगा, ये 65। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब देखिए बच्चों, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया है u निकालो भाई, u निकालो। हमें u से मतलब है, हमें a से मतलब नहीं है, इसलिए हम a को हटा देंगे। क्या करेंगे, a का वैल्यू आप यहाँ से निकालिए। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आप, याद कीजिए x और y कैसे सॉल्व किया करते थे,
दो इक्वेशन दिया हुआ रहता था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और फिर मे बी x प्लस 8y इज इक्वल टू 14, ऐसा कुछ दिया रहता था। याद कीजिए क्लास 10th में आप सॉल्व किया करते थे, बस लीनियर इक्वेशन अब सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वेट अ मिनट, इसको मैं कर दूँ। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, 5u को हमने राइट साइड भेज दिया तो 65 माइनस 5u बन गया, और फिर ये 75/2 को हमने डिवाइड कर दिया, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके सीधा यहाँ पर हमने पटक दी, ठीक है। अब ये वैल्यू जैसे ही आप डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए 40 तो यहाँ रहेगा ही, 5u भी रहेगा ही, मतलब इसका वैल्यू सीधा यहाँ डालिए, आपको ये मिल जाएगा। जितना भी मारपीट होने के बाद, काट छाट होने के बाद, खून खराबा होने के बाद जो कुछ बचेगा वो आपका संपत्ति, ठीक है। ये सबको बांटने के बाद जो बच गया वो हमारा मतलब इसको फाइनली जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। कैसे, देखिए 25 से 75 3 टाइम्स में कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, फिर इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये ऐसे बचा ये हमारा 3 बेचारा, तो सबके नीचे में 3 एलसीएम आएगा तो ये 15u बन जाएगा। 15u प्लस 65 माइनस 5u, और फिर 3 जब होल डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम उसको क्रॉस करके 40 के पास भेज देंगे। 40 से 3 मल्टीप्लाई होते ही 120 बन जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर है ये है थर्ड वाला, ओके, 5.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वेट अ मिनट।